Sanghi Cement, turning dreams into concrete reality. 1994ની સાલમાં હૈદરાબાદથી ગુજરાતમાં આવી વર્લ્ડ ક્લાસ પ્લાન્ટ સ્થાપી પોતાના સપનાને આજે મજબૂત બનાવ્યું છે સાંઘી ગ્રુપે. હંમેશા પ્રથમ હરોળમાં રહેવાની મનસા સાથે અવ્વલ રહેતા સાંઘી ગ્રુપ આજે ન માત્ર ભારતમાં પણ વિદેશમાં પણ પોતાની મજબૂતી બતાવી છે. અશક્યમાંથી શક્ય બંજર જમીનમાંથી હરિયાળી લાવવાનું ભાગીરથ કાર્ય કર્યું છે सांगी सीमेंटना डायरेक्टर आलोक सांघीए. युवानी साहस सचोटतानो पर्याय एटले आलोक सांघी. और हम उनका स्वागत करते हैं हमारी इस खास पेशकश में और जानेंगे कि आखिर उनकी सफलता का क्या राज है. सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि 94 में आपने एक सपना देखा था कि एक सीमेंट प्लांट लगाना है. कैसे जर्नी स्टार्ट हुई और आज लगभग एकमात्र एक्सपोर्ट हाउस सीमेंट इंडस्ट्री में आपके पास में है, 5 स्टार सर्टिफाइड आपके पास में आपको वो भी मिला हुआ है, खिताब भी मिला हुआ है. तो इस सफलता को आप कैसे देखते हैं और स्टार्ट कैसे किया? देखिए, हमारी फैमिली मतलब 94 में तो मैं बिज़नेस में नहीं था, बट हमारी फैमिली हैदराबाद से बिलोंग करती है और हम टेक्सटाइल से नाता रखते थे. 94 में इनफैक्ट अर्ली 90s में गवर्नमेंट ने सीमेंट को डी कंट्रोल कर दिया, कंप्लीट डी कंट्रोल, एंड देयरफॉर सीमेंट बिजनेस जो है ग्रोथ के फ्री इकोनॉमी में आ गया था. एट दैट टाइम हमारी फैमिली ने सोचा कि हमको भी कोर बिजनेस में होना चाहिए, एंड सीमेंट बीइंग वन ऑफ द की रॉ मटेरियल्स फॉर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर. तो तब हमने सोचा था कि हम एक प्लांट लगाएंगे. हमारी फैमिली का वन ऑफ द बिगेस्ट मोटो हैज़ बीन कि हम स्केल में काम करें. हम जो भी काम करें हम एक वर्ल्ड क्लास लेवल का प्लांट लगाएं, वर्ल्ड क्लास लेवल की टेक्नोलॉजी लगाएं. तो इसीलिए फिर हमने पूरे इंडिया में ढूंढा कि कहाँ पर हम मैसिव स्केल पे सीमेंट प्लांट लगा सकते हैं. गुजरात का सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहा है कि उसके पास कोस्टल लोकेशन थी. लाइमस्टोन जो चीफ रॉ मटेरियल है सीमेंट के लिए वो कोस्ट पे अवेलेबल है. देयरफॉर आप यहाँ पर लार्ज स्केल प्लांट लगा सकते हैं एंड आप सी मोड के थ्रू आप दुनिया में वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में आप सीमेंट ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. उस रीज़न से हमने गुजरात और कच्छ लोकेशन में प्लांट लगाया था. जब हमारा प्लांट लगा 94 में तो वी वर द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था एट सच स्केल, और उससे काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स, वहाँ के लोकल इश्यूज भी काफ़ी रिजॉल्व हुए. गवर्नमेंट का भी हमको बहुत सहयोग था और उसी से धीरे धीरे करके 94 में जो सपना देखा था धीरे धीरे फिर प्लांट लगता गया और 2002 में फिर हमने कमीशन किया हमारा सीमेंट प्लांट. 94 में जब आपने सपना देखा था, आप कच्छ में पहली बार विजिट पे आए थे तो ऊँटों पे बैठ के जाते थे जहाँ पे पीने को पानी भी नहीं था. हाँ जी, बिल्कुल. कच्छ जो है हिंदुस्तान का वन ऑफ द रिमोटेस्ट लोकेशन था और कच्छ में भी जो हमारी प्लांट की लोकेशन है वो एकदम वेस्टर्न पार्ट में है, जो कि बहुत ही रूरल एरिया रहा था. उस दौरान जो है वहाँ पर की कोई इकॉनमी नहीं थी. इट वाज रूरल इकॉनमी और मतलब लोग जो एनिमल हस्बेंड्री पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे. तो डेफिनेटली बहुत चैलेंजेस थे वहाँ पर. हमारे पास पावर नहीं था, पानी पीने का नहीं था, रोड्स नहीं थी, स्किल्ड मैन पावर नहीं थे. तो इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद हमारा एक मोटो ये था कि जब कुदरत आपके साथ है, नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है, बाकी सब तो मैन मेड चीज़ें हैं. तो हमने पावर प्लांट लगाया, वहाँ पर की रोड्स डेवलप की, इंस्टीट्यूट्स डेवलप किए जिससे कि लोगों को ट्रेनिंग किया जा सके, एंड हमने सी ट्रांसपोर्टेशन के लिए पोर्ट डेवलप किया, वाटर के लिए डिसैलिनेशन प्लांट लगाया. तो जितने भी एंसिलरी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते थे हमने सारे वहाँ पर तब डेवलप किए सीमेंट प्लांट को सपोर्ट करने के लिए. एंड उस दौरान का लार्जेस्ट सीमेंट प्लांट हमने कच्छ में लगाया था. कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कहते हैं कि स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिसर्च ज़रूरी है. तो वो आपने की और साथ में टर्की वगैरह प्लांट भी आपने देख के फिर यहाँ पे बनाया. इससे फुल ऑटोमेटिक बनाया गया है. हाँ जी, बिल्कुल. देखिए, इंस्पिरेशन तो जो है घूमने से और मतलब बाकी कॉम्पिटिटर्स को देखने से, वर्ल्ड में बाकी इंडस्ट्रीज़ को देख के ही आती है.
तो जैसे सी लॉजिस्टिक्स का था, तो वो हमने जो है कोरिया में देखा था कि सैंगयोंग सीमेंट प्लांट करके एक कंपनी है, जो कि अगेन कोरिया बीइंग आइलैंड नेशन, जापान बीइंग आइलैंड नेशन, वो सी ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा अपने सीमेंट ट्रांसपोर्ट करती थी। तो ये सब देखने से हमको कॉन्फिडेंस आता है कि हम भी इस तरह की चीज़ रेप्लिकेट कर सकते हैं इंडिया में। टर्की में लिग्नाइट के द्वारा सीमेंट बन रहा था, तो उसको देख के हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की। तो ये सारा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ती है, बट इट इज़ ऑल अबाउट टीम वर्क। आपके पास अच्छे लोग होने चाहिए जिनको ये समझ हो और एग्जीक्यूट कर पाएँ। प्लानिंग तो एक चीज़ होती है, सभी लोग पेपर पे प्लानिंग कर लेते हैं, बट एग्जीक्यूशन जो है वो ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ है। इसी रीज़न को देखते हुए जब हमने देखा कि स्किल्ड मैन पावर की वहाँ पर तकलीफ़ है, लोगों को अट्रैक्ट करके वहाँ पर रिटेन करना हमेशा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि बंजर ज़मीन है, वहाँ पर बहुत दूर दूर तक कोई हैबिटेशन नहीं है, तो डेफिनेटली मैन पावर नहीं चाहेगा कि वहाँ पर जाके अपनी फैमिली के साथ रहे बहुत लंबे समय तक। तो उनको संभालने के लिए हमने एक तो बहुत अच्छी मॉडर्न कैंपस वहाँ पर डेवलप किया, पूरे उनके सुविधा के लिए वहाँ पर हमने फैसिलिटीज़ क्रिएट की। एंड इन ऑर्डर टू एंश्योर कि वी हैव लीस्ट मैन पावर, हमने फुल्ली ऑटोमेटेड सीमेंट प्लांट डेवलप किया। जब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हुआ करता था कि 800-900 लोग पर मिलियन टन के रेंज में होते थे, हमने जब प्लांट लगाया तो ऑलमोस्ट 400 से 500 मतलब ऑलमोस्ट 50% कम मैन पावर में हमने प्लांट चलाने का प्रयास किया। धीरे धीरे आपने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हो वहाँ पे सांगीपुरम बना दिया है पूरा एक तरह से, और वहाँ पर आपने बंजर ज़मीन थी, वहाँ पर हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा पेड़ भी उगाए हैं, अब लोग आसानी से वहाँ पे रह सकते हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये हमको एक होता है मजबूरी में भी क्रिएट करना पड़ा। जैसे वहाँ पर आसपास में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, तो अगर आपको वहाँ पर मैन पावर को रिटेन करना है, मोटिवेटेड रखना है, तो आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो उनको सिटी में मिलती है। तो चाहे क्लब हाउस हो, चाहे आपका थिएटर हो, चाहे प्लेइंग फैसिलिटीज़ हो, स्कूल हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, एवरीथिंग हमने जो भी कुछ एक आदमी को सिटी में रहने पे जो प्रोविजंस मिलते हैं वही सब वहाँ पर क्रिएट किया। तो उस बेसिस में एक तरह का एक टाउनशिप डेवलपमेंट का भी काम हमको करना पड़ा वहाँ पर। इसी को देखते हुए अब हमारे आसपास में 83 विलेजेस हैं, जिनकी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत आबादी थी, बहुत रूरल एरिया था, एजुकेशन लेवल बहुत पुअर थी। तो हमने काफ़ी एक्सटेंसिव CSR प्रोग्राम स्टार्ट किया। हमने काफ़ी सारे बालवाड़ी चालू की ताकि बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया जा सके। हमने मोबाइल एम्बुलेंसेस क्रिएट की, जिससे कि हर विलेज में जाके वहाँ पर वो जो है लोगों का मेडिकल चेकअप कर सके, उनके प्रॉब्लम समझ सके। हमने जो है ग्रीन प्लांटेशन काफ़ी डेवलप किया, वहाँ पर हमने बहुत सारे फार्मिंग के लोगों को एंगेज किया, और उसी के द्वारा हमने जो है एक प्रयास किया कि मैंगो ऑर्चर्ड्स जो है डेवलप करेंगे कच्छ में। और क्योंकि मैंगो एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत पानी चाहिए होता है, उसके लिए फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है। तो अगेन हमने ये डिसाइड किया कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स यहाँ पर डेवलप करें जिससे कि लोगों को बिलीफ हो जाए कि यहाँ पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी सस्टेन हो सकती है। हर जगह पे आप फर्स्ट लगाते हैं, तो वी आर एबल टू एडाप्ट टू सिचुएशंस क्विकली। तो इसीलिए जो बाकी लोग नहीं करते हम पहले कर लेते हैं।